अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 से बच्चे जो हमारा बेसिकली एंजाइम चैप्टर से जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में कुछ बातें हम पढ़ चुके थे। कौन कौन सी बातें हम पढ़ चुके थे? हम ये पढ़ चुके थे कि एंजाइम एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है जी, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम वैसे ही रहता है, सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाता है जी, प्रोडक्ट के अंदर। हमने ये भी पढ़ा कि एंजाइम की वो जगह जिसके ज़रिए वो रिएक्ट करता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं उसे? एक्टिव साइट। बच्चे उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट के 2 रीजन होते हैं, एक बाइंडिंग रीजन होता है जो पहचानने और जोड़ने का काम करता है, और एक कैटालिटिक रीजन होता है जो तोड़ने या कैटालाइसिस का काम करता है। बच्चे आज हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने हैं जी मॉडल्स अबाउट द एक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम कैसे काम करता है। इसके बारे में 2 डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहला मॉडल जो है बच्चे हमारे पास दैट इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल। बच्चे ये जो लॉक एंड की मॉडल है इसे प्रपोज किया था एक साइंसदान, एक जर्मन केमिस्ट, जिसका नेम था जी एमल फिशर इन 1890। ठीक है, तो कहता है जी इस लॉक एंड की मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किया था एक जर्मन केमिस्ट जिसका नेम क्या था, एमल फिशर 1890 के अंदर। उसने बताया था कि एंजाइम कैसे काम करता है, उसके बारे में सबसे पहला मॉडल जो था लॉक एंड की मॉडल, जिसे प्रपोज किया था एक जर्मन केमिस्ट जिसका नेम क्या था बच्चे, जिसका नेम था जी एमल फिशर, और उसने कब प्रपोज किया था, 1890 के अंदर। ठीक है, अगर हम इस मॉडल को देखेंगे ये मॉडल क्या कहता है बच्चे, इस मॉडल की थोड़ी सी स्टेटमेंट देखते हैं। पहले जनरल स्टेटमेंट, पहले इसकी एक जनरल स्टेटमेंट है और फिर इसकी प्रॉपर डिफाइन की तरफ आएंगे। पहले इसकी एक जनरल स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक सादा स्टेटमेंट। कहता है जी एज वन स्पेसिफिक की, एज वन स्पेसिफिक की ओपन ओनली वन लॉक। कहता है जैसे एक स्पेसिफिक की या चाबी सिर्फ एक लॉक या ताले को ओपन करती है, इन द सेम मैनर अ वन स्पेसिफिक एंजाइम catalyzes a single substrate। बच्चे वो कहता है जिस तरीके से एक चाबी एक स्पेसिफिक की सिर्फ एक ताले को ओपन करती है, उसी तरीके से एक एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को तोड़ता है। यानी वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो लॉक को किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है और की को किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है। बच्चे वो लॉक की जगह वर्ड यूज़ कर रहा है जी सबस्ट्रेट, और की जगह वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, एंजाइम। कहता है जिस तरीके से बच्चे वो कह रहा है जिस तरीके से एक स्पेसिफिक की सिर्फ एक लॉक के लिए होती है, एक स्पेसिफिक एंजाइम सिर्फ किसके लिए होता है जी, एक सबस्ट्रेट के लिए। बच्चे इसकी जनरल स्टेटमेंट लॉक एंड की मॉडल को जर्मन केमिस्ट एमल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया। उसने एक जनरल स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी जिस तरीके से एक चाबी सिर्फ एक ताले को खोल सकती है, उसी तरीके से एक एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है। जिस तरीके से उसने की को कंपेयर किया एंजाइम के साथ, उसने लॉक को कंपेयर किया सबस्ट्रेट के साथ। वो कहता था जिस तरीके से एक चाबी सिर्फ एक लॉक को ओपन करती है, इसी तरीके से एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को तोड़ता है। बच्चे अब हम आते हैं जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। कुछ बच्चे ना इस चीज़ को इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये इसकी सिर्फ जनरल स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएँ कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर डिफाइन हमारे पास क्या है, तो प्रॉपर डिफाइन में बच्चे वो कहता है according to this model, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ
एंजाइम, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड बच्चे कहते हैं सॉलिड को, रिजिड का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर सॉलिड, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। देयर इज नो मॉडिफिकेशन, देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन इट। कहता है इसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आता। कहता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एंजाइम की एक्टिव साइट एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन इट, इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। कहता है जी कब नहीं आता चेंज? बिफोर द रिएक्शन, सेकंड कहता है जी आफ्टर द रिएक्शन, और थर्ड नंबर पे वो कहता है जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। बच्चे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड, एक सख्त स्ट्रक्चर है। कहता है इसमें कभी कोई मॉडिफिकेशन का मतलब चेंज, बेहतरी कभी नहीं आती। बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, और ड्यूरिंग द रिएक्शन या रिएक्शन के दौरान। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, यहां पे मैं लिखता हूं, इट ओनली एक्ट एज अ, कहता है ये सिर्फ एक्ट करता है किसके तौर पे भाई? टेम्पलेट के तौर पे। किसके तौर पे एक्ट करता है जी? टेम्पलेट। टेम्पलेट का वर्ड ना सांचे के लिए यूज़ होता है। आप ना अक्सर देखें घड़े बनाने वालों को, उन्होंने नीचे एक सांचा सा रखा होता है, ऊपर मिट्टी डालते जाते हैं और उसी की शेप के मुताबिक घड़ा बन जाता है। टेम्पलेट कहते हैं उस चीज़ को जिसकी शेप जो है वो फिक्स होती है, यानी टेम्पलेट का वर्ड हम क्या कह सकते हैं जी? फिक्स शेप। कहता है भाई एक्टिव साइट की शेप फिक्स है, एक्टिव साइट की शेप फिक्स है, वो सबस्ट्रेट को कहती है अगर तो अंदर फिट हो सकते हो देन कैटलाइसिस कर दूंगी, नहीं तो नहीं। यानी वो सिंपल बात करती है सबस्ट्रेट के साथ कि अगर तो तुम्हारी शेप मैच करती है तो आ जाओ, कैटलाइसिस हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर शेप मैच नहीं करती देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट मॉडल है ये। बच्चे ज़रा इसको मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूँ, सुने अच्छे तरीके से। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ चुके थे इसका। अब हमने पढ़ना है जी मॉडल। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया अपने वर्ड्स में। सबसे पहले एक मॉडल प्रपोज हुआ, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था जर्मन केमिस्ट जिसका नेम था एमल फिशर। कब प्रपोज किया था? 1890 के अंदर। ठीक है, क्या कहता था ये एमल फिशर? क्या कहता था एमल फिशर? कहता था जनरल स्टेटमेंट, सादा स्टेटमेंट, एज वन स्पेसिफिक की, जिस तरह से एक चाबी ओपन खोलती है किसको? एक लॉक को, उसी मैनर में एक एंजाइम तोड़ता है किसको? एक सबस्ट्रेट को। यहाँ पे वो लॉक से कंपेयर कर रहा है किस चीज़ को? सबस्ट्रेट को। और की जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है? एंजाइम। कहता है जिस तरह एक की बच्चे खोलती है एक लॉक को, एक एंजाइम तोड़ता है एक सबस्ट्रेट को। एक की ओपन करती है एक लॉक को, एक एंजाइम तोड़ता है एक सबस्ट्रेट को। जनरल स्टेटमेंट आ गई, वन की वन लॉक, वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन देखें तो कहता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब क्या है बच्चे? सॉलिड स्ट्रक्चर। कहता है देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन इट, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, और ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। इट ओनली एक्ट एज अ टेम्पलेट, ये एक फिक्स शेप, जिस तरह सांचा होता है जो चीज़ों को शेप देता है, जैसे घड़े बनाने वालों के पास होता है, उसी शेप के घड़े बनते हैं। तो कहता है एक्टिव साइट कह रही है कि उसकी शेप फिक्स है, वो किसी इम्प्रॉपर सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट नहीं करेगी। अगर तो सबस्ट्रेट उसकी जैसी शेप रखता है तो आ जाए, कैटलाइसिस हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, वरना और कोई रिएक्शन नहीं हो सकता अगर उसकी शेप में ज़रा भी डिफरेंस है। यानी एक्टिव साइट की सिंपल बात है, वो कहती है कि अगर सबस्ट्रेट की शेप मेरे जैसी है तभी रिएक्शन होगा, वरना कोई रिएक्शन नहीं होगा। इट इज़ हाईली स्ट्रिक्टेड मॉडल, आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट मॉडल है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है बच्चे, हमारे पास पहला मॉडल था। अगले लेक्चर में हम सेकंड मॉडल की तरफ पढ़ेंगे, इंड्यूस फिट मॉडल। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।